हेलो एंड नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज आप देख रहे हैं लव इनफाइनाइट टैरो में रेड एंड ग्रीन कलर के आपको ये अक्षत यहाँ दिख रहे हैं। आपने इन दोनों में से किसी एक को चुनना है और इनको स्प्रेड करके हम देखेंगे कि आपकी एनर्जी इस समय में किस तरह की आ रही है। और ये 10-10 पोर्टल है, 10-10 पोर्टल टू 11-11 पोर्टल तक आपकी एनर्जी लव लाइफ में, करियर में या किसी और तरीके से किस तरह से आपको नेविगेट कर रही है, क्या क्या आपकी लाइफ में होने को है। क्या आप अपनी लाइफ में किसी तरह से फैमिली को लेके परेशान हैं, अपनी पर्सनल फैमिली को लेके परेशान हैं, या फिर जो भी वुड बी स्पाउस है उसके लिए आप परेशान है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। वो सब कुछ इन सब चीज़ों में दिखाई दे जाएगा। आपने इसमें से एक, या तो इस प्लेट को चुनना है या फिर इसको, ग्रीन और रेड, इन दोनों में से ध्यान लगाइए। बहुत ही अपने सवालों को मन में रखिए। यस और नो का भी कुछ सवाल अंदर मन में है तो हो सकता है कि इसी में ही आपको जवाब मिल जाए। यानी कि आज से लेकर 11-11 पोर्टल तक आपकी लाइफ में क्या क्या घटित होगा, ओवरऑल सब कुछ देख लिया जाएगा। चलिए आंखें बंद कीजिए, ध्यान लगाइए और इन दोनों में से किसी एक को चुनिए। नंबर 1 ग्रीन, नंबर 2 रेड। थैंक यू सो मच, आपने ग्रीन को चुना है और ग्रीन को अभी हम ऐसे ही हाथों से इस तरह से स्प्रेड करेंगे, साथ में टैरो कार्ड भी ले लेंगे। आंखें बंद करके मैं इस तरह से आपके लिए स्प्रेड कर रही हूँ और देखेंगे कि आपकी एनर्जी किस तरह की है। क्या ये चीज़ आपके लिए सही रहेगी कि नहीं। आपके जीवन में 10-10 पोर्टल टू 11-11 पोर्टल किस तरह का जाने वाला है। थैंक यू गॉड, थैंक यू। आपकी लाइफ में कुछ नया होने को है, और बल्कि आप अपनी लाइफ में जिन्होंने भी ये ग्रीन प्लेट को चुना है, आप ये जानना चाह रहे हैं कि क्या मेरी लाइफ में आगे एकदम से है, क्या मैं करंट सिचुएशन को छोड़कर एकदम भाग जाऊं। समथिंग कुछ आपका ऐसा लग रहा है कि आप रन कर रहे हैं, कहीं रन करने का भी दिखाई देता है। पास्ट टाइम में या रिसेंट पास्ट में आपकी लाइफ में बहुत कुछ घटित हुआ। लव लाइफ की बात करें तो भी, और करियर वाइज भी आपका बहुत अच्छा कनेक्शन किसी के साथ नहीं बन पाया, या यूँ कहें बन रहा था लेकिन किसी जेलसी के कारण ये काम आपका हो नहीं पाया। आप कमेंट करके मुझे भी बताइएगा कि आपको किस तरह की शेप इसमें दिख रही है। आप पूजा पाठ, भक्ति, इन चीज़ों में बहुत रमे हुए हैं। कहीं ओम तो कभी गणपति का साइन मुझे दिख रहा है। हो सकता है लॉर्ड गणेशा को आप बहुत पूजते हो। लाइफ में करियर एंड लव एंड फैमिली मैटर सबसे ज़्यादा आपको परेशान कर रहा है, जिस वजह से आपको लग रहा है कि या तो भगवान ही कुछ कर दें या समथिंग कुछ चमत्कार हो जाए लाइफ में, या फिर मैं ही यहाँ से कहीं दूर चली जाऊं। ये जो बंधन है आपको अपनी लाइफ का, इस जीवन का पैटर्न जो जो चलता ही आ रहा है कि ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, या शादी करनी चाहिए, आप इन सब चीज़ों से बाहर निकलने की सोच रहे हैं। आपको लग रहा है मुझे ये सब, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, बंधन में, ये बाउंडेशन में मुझे नहीं रहना है, मुझे यहाँ से बिल्कुल अलग हो जाना है। कई बार आपको आपके घर वाले या करियर में भी, ऑफिस वगैरह में ऐसा बोलते होंगे कि तुम बिल्कुल अलग हो, बिल्कुल ही डिफरेंट, या ताने दे के बोला जाता हो कि ऐसा भी कोई सोच सकता है, ऐसा भी कोई होता है, तुम तो बिल्कुल ही अजीब हो। तो इस तरह की बातें जो आपके साथ हो रही हैं, इस वजह से आपको बाहर निकलने जैसा महसूस हो रहा है। रियली बंधन कुछ ज़्यादा ही हैं, जिस वजह से आपको कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन 10-10 पोर्टल में एक आज़ादी मुझे नज़र आ रही है, एक फ्रीडम आपकी नज़र आ रही है। हो सकता है आपके घर में कोई टेबल पर या पेंटिंग एलिफेंट की हो, और एलिफेंट रिप्रेजेंट करता है शांति, पीस, आज़ादी एंड एक अपना आइसोलेशन को।
आप बहुत ही शर्मीले इंसान भी हैं, बहुत ही एक्टिव इंसान भी हैं। आप ये कहेंगे कि आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग हेड के साथ ही साथ काइंड हार्टेड भी हैं। स्ट्रॉन्ग हेड तो ज़्यादातर ईगोइस्टिक हो जाते हैं, काइंड हार्टेड ज़्यादातर इमोशनल हो जाते हैं, टू मच इमोशनल, और फिर दूसरों के लिए करते रहते हैं, कुछ पाते नहीं हैं। आपका दोनों ही है, व्यावहारिक और मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से आपका सब कुछ अच्छा है, सब बैलेंस है। और वहाँ से आप अपने लिए कुछ नया रास्ता चुनने की तरफ, कि बस अब हो गया, अब मुझे अपने ही गजगामनी जिसे कहते हैं ना, बस गजगामनी वे में ही मुझे अपनी लाइफ को चलते चले जाना है, मस्त रहना है, मुझे किसी बंधन में नहीं रहना है। बहुत हो गया हर प्रकार के बंधन। हो सकता है रिसेंटली आपने कोई अपनी जॉब भी छोड़ दी हो, ये हो सकता है। जॉब किसी भी तरह की हो सकती है, वो छोड़ने के भी चांसेस आपके दिख रहे हैं। या 10-10 पोर्टल टू, यानी कि आज के दिन से आप 11-11 पोर्टल तक, यानी कि 11th ऑफ नवंबर तक, ऐसा दिख रहा है कि कुछ नया करने की तरफ इशारा है। तो क्या कोई आपकी लाइफ में आएगा इस टाइम पीरियड में? अब तक तो देख लिया कि बहुत कुछ आपके लाइफ में घटित हुआ, तो क्या कुछ कोई नया आने को है? ओह, अभी कोई खास साइन नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ नया सोलमेट कनेक्शन टाइप का दिखाई देता है। सोलमेट कनेक्शन जो है आपकी लाइफ में नई जिंदगी, या आपके वर्क प्लेस में, या आपका जैसा काम है, जिस तरह से आप क्रिएटिव हो, उस तरह से आपकी लाइफ में वो आपके साथ जुड़ते चले जाएंगे। स्टार्टिंग में वो आपके साथ मिलकर करियर में आपका हाथ बटाएंगे, या कोई एक इम्पॉर्टेंट ऑफर आपको मिलने वाला है। माँ दुर्गा की कृपा से एक तो नवरात्रि भी चल रही है, हो सकता है आप बहुत सारी चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हैं एक साथ, या फिर आपको जिस तरह का ये ऑफर आएगा, ये करियर वाला, यही फिर नेक्स्ट लव में चेंज होगा। अभी लेकिन आप ये सोच रहे हैं कि मुझे बहुत, वो देख लिया बहुत लोगों से प्यार करके, कुछ मिलता है नहीं, मुझे नहीं करना। लेकिन आप चाहे कुछ भी सोचें, कुछ नया तो आपकी लाइफ में होने को है। कुछ नया होने में ईश्वर आपके साथ हैं, क्योंकि आप कुछ नई चीज़ों को एम्ब्रेस करने की ओर हैं। हो सकता है 1011, 101, 1010, 1111, इस तरह के नंबर्स आप देखते हो। यहाँ मुझे 333 नंबर के भी साइन दिख रहे हैं। 3 नंबर आपका माइंड बॉडी सोल को बैलेंस करने का नंबर है, राइट। रिवर्स कर देते हैं कंप्लीटली, तो क्या दिखता है? विजडम आपके अंदर बहुत है। आपके आसपास हो सकता है कि कुछ इस तरह के पक्षी जो विजडम से संबंध रखते हैं, लाइक आउल। आउल सबसे ज़्यादा दिख रहे हैं मुझे। Hmm, आपके घर में कोई अचानक से कोई फ्रॉग आया हो जो कि बहुत ही खूबसूरत कलर का हो, आपने उसको देखकर कुछ विश भी मांगी हो, ऐसा मुझे दिख रहा है। और अगर अब आए, अभी तक नहीं हुआ ऐसा, कोई फ्रॉग आए और बहुत ही सुंदर शाइनी हो, ग्रीन कलर का ही हो, तो उसको देख के विश ज़रूर मांग लेना। और वो कहीं पर फंसा है आपके घर में, तो उसे एक सुरक्षित जगह में पहुंचा देने का रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। ये काम आप ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि 11-11 पोर्टल से पहले आपके चारों तरफ कुछ इस तरह की चीज़ें दिख सकती हैं जो आपको डराए, लेकिन वो डरने के लिए नहीं है। लाइक बैट्स आ जाएं, चीलें आ जाएं, ईगल्स जिसे कहते हैं, वो ज़्यादा ही आने लग जाएं, तो आप ये सोचिएगा कि ये पुराना साइकिल ख़त्म हो रहा है, अब मैं कुछ नए की तरफ जा रहा या जा रही हूँ। इनफाइनेट अबंडेंस की तरफ भी इशारा है। एविल आई का जो संकेत यहाँ पर दिख रहा है, एविल आई जो अब तक थी, वो सब कुछ खत्म हो जाने वाली है। आपको वाकई इस वर्क प्लेस में अगर दिक्कत है, उसे आपको छोड़ना होगा, या फिर आप जो इसमें फंसे हुए ना,
मैरिड लाइफ में या मैरिज करनी है नहीं करनी है, इस झंझट में फंसे हुए हैं, दुविधा में फंसे हुए हैं, उस चीज को छोड़ना होगा। यस। आपके लिए क्या निकल कर आ रहा है? मैग्नीफाइंग ग्लास से आप अपनी लाइफ को देख पा रहे हैं, आप कूद कर कहीं और ही जाना चाहते हैं। वाह। यस, किसी भी तरह के मुखौटे से बाहर निकलना चाहते हैं, कि ऑथेंटिसिटी का साइन दिखाई देता है और न्यू द्वार आपके लिए खुल रहे हैं, नए नई अपॉर्चुनिटी, या ये कहें ना कि कुछ नया आपकी लाइफ में है। रेनबो स्टाइल मतलब आप अपनी लाइफ को एक बच्चे की तरह या न्यू बिगिनर की तरह देखना चाहते हैं, तोड़ देना चाहते हैं सारे ही प्रकार के बंधन, और फिर से कुछ नया स्टडी करना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, वापस से एक बार रीजनरेट होना चाहते हैं, खेलना चाहते हैं, उड़ना चाहते हैं। ऐसा दिख रहा है जो भी आपकी चाहत है वो जल्द ही पूरी होगी। नंबर 1 10-10 पोर्टल भी है। नंबर 1 यहाँ सूर्य का कार्ड है, सूर्य की तरह चमकना चाहते हैं, आसमान में उड़ना चाहते हैं। हो सकता है अभी तक आपने कोई फ्लाइट ना ली हो, वो फ्लाइट भी आप ले लेंगे। और कुछ आपका इस तरह का कुछ क्रिएटिव काम है, समथिंग ब्यूटिशियन से रिलेटेड, ब्यूटी से रिलेटेड, कपड़े से रिलेटेड, आर्ट से रिलेटेड, उस पर्पस में उसमें आपको कोई न्यू अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है किसी सोलमेट के थ्रू, जिसके थ्रू आप वहाँ से इन बंधनों से निकल जाने वाले हैं। आप मैरिड हैं चाहे अनमैरिड हैं, या कुछ और भी सिचुएशन है, ये आपका निकलने का दिखाई देता है। ओह माय गॉड, द सन कार्ड। यस, हो सकता है आपका ऑकल्ट साइंस में भी बहुत ज़्यादा विश्वास हो। इस साल के दिसंबर तक आपका बाहर जाने का दिखाई देता है। क्या आप अपने लिए तैयार हैं इस चीज़ के लिए? 7 ऑफ स्क्रॉल। हाँ, इंट्रिकेसिस एंड इंडस्ट्री, कुछ नया बिल्डअप करने वाले हैं आप अपनी लाइफ में पुरानी चीज़ों को छोड़कर, एविल लोगों को छोड़कर, एविल सोल्स को छोड़कर, जो आपके लिए पॉजिटिवली सर्व नहीं कर रहे हैं, एकदम से सडन जाएंगे बिफोर एंडिंग ऑफ दिस ईयर 2024 के खत्म। आर्कएंजल रेफेल आपको रक्षा कर, अगेन ग्रीन कार्ड है, ग्रीन से रिलेटेड है। हार्ट चक्र आप अपना बैलेंस रखें, हार्ट चक्र जितना आप बैलेंस रखेंगे उतना ही आपकी लाइफ खूबसूरत होती चली जाएगी। ठीक है, और हार्ट चक्र को बैलेंस रखें, साथ ही साथ सूर्य सहस्त्रनाम पाठ अगर करना चाहें तो ये कर लीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। और मैनिफेस्टेशन पावर को बनाए रखिए। आप अपनी लाइफ में जहाँ भी जाना चाहते हैं, आप ये मत सोचिए कि पता नहीं कहाँ होगा क्या होगा। जो भी चीज़ है उसके लिए आर्कएंजल रेफेल आपकी रक्षा कर रहे हैं, पुरानी चीज़ों को ख़त्म कर रहे हैं। कुछ राक्षसीय चीज़ें, कुछ एविल आइज टाइप की चीज़ें, कुछ दुख तकलीफ वाली बहुत ज़्यादा बर्डनसम आपके हार्ट में जो हो चुका था, उस सबको निकाल देने के लिए वो तैयार हैं। एक नया द्वार आपके लिए खुल रहा है। आपकी फैमिली में सिर्फ आप ही कूद कर कहीं और जाने वाले हैं। जिसे कहते हैं ना कूप मंडूक होना, कूप मंडूक आप नहीं होना चाहते। आप एक ही दायरे में बंद के नहीं रहना चाहते। आप कह रहे हो मुझे बहुत कुछ सीखना है, सो मैं अपने ही दिल की सुनूंगी, कुछ नया कंस्ट्रक्ट करना है, अपने ही दिल की सुनूंगी। बहुत सारे आपके प्लान्स हैं, रोड मैप्स आपके ऑलरेडी तैयार हैं। सो आप ईश्वर से प्रार्थना करते रहें और दूर की सोच आपकी बनेगी। तो 11-11 पोर्टल से पहले मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप बहुत कुछ अचीव कर लेंगे। इनफाइनेट अबंडेंस तो है ही, नंबर 8 भी है। नंबर 7 हो सकता है कि आप अपने दिल की सुनने वाले अपने दिल के राजा नंबर 7 हो, आपका ड्राइवर नंबर या कंडक्टर नंबर 7 हो सकता है। अगर ऐसा है तो आप अपने दिल की ज़रूर सुने, और अगर ऐसा है और फैमिली में बहुत ज़्यादा परेशानी इस तरह की दिखाई दे रही हैं तो आप मेडिटेशन ज़रूर कीजिए। मेडिटेशन इज़ मस्ट फॉर लाइफ पैथ नंबर 7 और ड्राइवर नंबर 7, मूलांक या भाग्यांक जिनका 7 आता है, उनको ज़रूर से ज़रूर मेडिटेशन करना चाहिए। तभी वो सब कुछ पा पाते हैं जो वो रियली डिज़र्व करते हैं या चाहते हैं। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। 11-11 पोर्टल तक आप अपने आप को, अपनी एनर्जी को संभाल के रखिएगा। धन्यवाद। हेलो, नमस्कार। पाइल नंबर 2, या ये कहें कि सेट नंबर 2 या प्लेट नंबर 2 या कुछ भी कहें, आपने रेड कलर चुना है। आपके लिए ये, आप 10-10 पोर्टल से 11-11 पोर्टल तक आप कहाँ तक जाने वाले हैं लव लाइफ, करियर लाइफ में, कहाँ आपको क्या कुछ मिलने वाला है या कुछ छूटने वाला है। बिना देर किए शुरू करते हैं। जय श्री गणेश, जय माँ भगवती।
आप भी अपनी इंटेंशन को रखिएगा ध्यान से और आंखें बंद करके अपनी प्रार्थनाएं, अपने क्वेश्चंस को रख लीजिएगा। मैं इस तरह से कर दिया है मैंने आंखें बंद करके। अब मैं देखती हूँ। ओह ओह माय गॉड, 1 2 3 4 5 6 6 आपके जो, नो 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 नो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कंप्लीशन ऑफ समथिंग। 9 नंबर आपकी लाइफ में कुछ नया चेंज लेकर आ रहा है। 9 नंबर यही कहता है कि कुछ हो सकता है कि आपका लाइफ पाथ नंबर 9 हो, या 9 नंबर से आप बहुत रिलेट कर पाते हो अपने आप को, 9 तारीख को या कुछ इस तरह की डेट्स जिसमें कि नंबर 9 निकल कर आता है। उन डेट्स में आपका कुछ ना कुछ घटता या बढ़ता है। लव लाइफ में वो सेम चक्र चलता है, उस चीज़ को बार बार आपका ब्रेकअप जैसे 9 को होता है, या कोई न्यू रिलेशनशिप बनता है तो 9 को बनता है। इट मीन्स कुछ नया आपकी लाइफ में है। वो क्या नया हो सकता है, आइए रीड कर बाद में टैरो कार्ड से भी देखेंगे। हम्म लाइफ में बहुत कुछ आपको देखने को मिला, बहुत 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 कुछ आपने, आप अपने इमोशंस में डूबते चले गए हैं। अपनी लाइफ में इमोशनली हर्ट होने वाला सीन आपने बहुत बार देखा है। हो सकता है टू मच कंपैशनेट एनर्जी आपकी रही हो, टू मच किसी के अंडर रहे हों, अपने हार्ट को कभी खोला ही ना हो, कन्वर्सेशन आपने कभी किसी के साथ अच्छे से ना की हो, लोअर एनर्जी में आप रहे हों अभी तक। लेकिन ये लोअर एनर्जी अब आपको बहुत परेशान नहीं कर सकती है, क्योंकि 9 पोर्टल से आपने कुछ नया देखने को आपको मिला होगा। हो सकता है कि आपका कोई रिसेंट ब्रेकअप 9 पोर्टल का हुआ हो। 10 पोर्टल पे आप ये रीडिंग देख रहे हैं ये सोचते हुए शायद कि क्या कोई नया मेरी लाइफ में आएगा, या वही व्यक्ति मेरी लाइफ में आएगा क्या, और आएगा तो क्या चेंज होकर आएगा। इमोशनली हर्ट होते होते अब आप थक चुके हैं, अपनी लाइफ को एक नई तरीके से जीना चाह रहे हैं। चाहत अलग बात है, लेकिन वाकई आपने अपने लिए कुछ नया तो क्रिएट किया है। एक हेल्दी बाउंड्री में आप आए हैं और किसी से एक नए तरीके का कन्वर्सेशन भी स्टार्ट किया है। एंजल नंबर 45, 54 ये नंबर आपको ज़्यादा दिख सकते हैं। एंजल नंबर जब भी आपको दिखते हैं उनका मीनिंग होता है कि एंजल्स आर विद यू। एंजल्स हमेशा आपके साथ हैं, आपके स्लो डाउन पीरियड में भी, आपकी लोअर एनर्जी के टाइम पीरियड में भी, आपके डायलेमा के टाइम पीरियड में भी कि ये करूं कि वो करूं। आपका जो भी चैलेंजिंग रिलेशनशिप रहा उसमें भी एंजल्स आपके साथ थे। जिंदगी को घसीटने का आपका कोई मतलब अब है नहीं। आप ये सोच रहे हैं कि अब मुझे साफ सुथरी लाइफ जीनी है और अपने हिसाब से जीनी है। आप मेल या फीमेल कोई भी हो सकते हैं। किसी एक रिलेशनशिप में हो सकता है कि आप 9 years से बिल्कुल स्टक्ड रहे हों, लेकिन अब कुछ और करना है। यहाँ जो ये आकृति सी दिखाई दे रही है, सी हॉर्स की दिख रही है, जैसे हिंदी में दरियाई घोड़ा कहते हैं। सी हॉर्स, सी हॉर्स बहुत ही छोटा टाइनी सा एक जीव होता है जो समुद्र के नीचे रहता है, बहुत जद्दोजहद करता है, लेकिन उसके अंदर बड़ी जान होती है। बहुत एक अच्छी मिसाल दी जाती है उसकी। ओके, ओके। प्रेजेंट में आपका बहुत सारी प्लानिंग चल रही है कुछ बड़ा शूट अप करने के लिए। हो सकता है समथिंग शूटिंग हो सकती है, कोई फिल्म इंडस्ट्री, बॉलीवुड, एंकरिंग, एक्टिंग, इस फील्ड से आप जुड़े हो सकते हैं।
मेडिसिन फील्ड से भी आप जुड़े हो सकते हैं, लेकिन उस मेडिसिन फील्ड को या क्रिएटिविटी वाले फील्ड को आप एकदम से आगे लेकर जाना चाह रहे हैं। एकदम से आगे जाने का ये अर्थ दिख रहा है आपका कि आप ना अब इस कैओटिक सिचुएशन में रहना नहीं चाह रहे हैं। एंजल नंबर्स आपको जो दिखते हैं उनका आप मीनिंग निकालते रहना चाह रहे हैं। 45, 54 ये नंबर आपको ये बताते हैं कि अपने पैरों पर खड़े हो जाओ, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है 44 एंड 54, 45 एंड 54 नंबर आप बहुत ज़्यादा देख रहे हो, जिसका मीनिंग है कि एंजल्स आपको कह रहे हैं कि आपकी सभी चिंताएं दूर हो रही हैं और आगे बढ़ने की प्रेरणा हम तुम्हें दे रहे हैं। एंजल्स ये कह रहे हैं कि हाँ, मुझ पर ना विश्वास रखो और बिल्कुल भी रुको मत। यूनिवर्स आपकी हेल्प कर रहा है, भगवान आपकी एप्लीकेशन, आपकी प्रार्थनाओं को सुन रहा है, बल्कि सुन ली है। यूनिवर्स आपको जल्दी ही आंसर करेंगे। पर वो ये कह रहे हैं कि अपना कर्म छोड़ो मत, अपना विश्वास छोड़ो मत, अडिग रहो, काम करते रहो। रिजल्ट नहीं आ रहा, वो नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, ये सब मत करो। आपके जो स्पिरिचुअल गिफ्ट्स हैं, आपकी जो इनर पावर है, वो आपको याद दिला रही हैं कि आपने आगे बढ़ते चले जाना है, शूटिंग स्टार की तरह बिल्कुल आगे बढ़ते चले जाना है। तो 1111 पोर्टल तक क्या दिखाई देता है? ओ माय गॉड, यहाँ हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई सोल्जर एंटर करे। सोल्जर लाइक पर्सनैलिटी हो सकती है, जो कि बिल्कुल योद्धा वाला उसका एनर्जी हो, कि अब मतलब एकदम से एनर्जेटिक पर्सन हो कि अरे ये करना है, लो मैं करता हूँ, तुम क्यों परेशान होती हो, इस तरह से सपोर्टिव, वेरी मच सपोर्टिव और दूरदृष्टा कह सकते हैं। अगर वो सोल्जर नहीं होता है तो दूरदृष्टा हो सकता, या फिर बाय प्रोफेशन सोल्जर ही होने का चांसेस ज़्यादा दिखते हैं कि ऐसा व्यक्ति सोल्जर इन द सेंस मर्चेंट नेवी में हो सकता है, अच्छा स्मार्ट हैंडसम हो सकता है, या कोई लेडी हो सकती है जो वहाँ मेडिसिन फील्ड भी मैंने कहा था आर्मी में डॉक्टर हो सकती है या हो सकते हैं। कोई पर्सन 1111 पोर्टल से पहले आपकी लाइफ में, या तो आपके ही पार्टनर इस तरह के फील्ड में काम करते हैं, लेकिन किसी कारण से दूरी हो गई है। आप अपने हायर पर्पस को समझ सकें शायद इसीलिए। यस, न्यू बिगिनिंग डेफिनेटली है, कुछ नया करने का है, कुछ रोड मैप आप बना रहे हैं, कुछ समथिंग ड्रॉ कर रहे हैं, लेकिन समथिंग कुछ क्लाउड्स टाइप के हैं। कुछ ऐसा भी लग रहा है ये फर्स्ट वाला शेप देखकर कि एक हॉर्स है जिसके दोनों पैर उठे हुए हैं। आप रियली आगे बढ़ने की तरफ ही इशारा है। एरीज आप हो सकते हैं, अश्विनी नक्षत्र के आप हो सकते हैं, एरीज, लियो, सजिटेरियस में से कोई हो सकते हैं। 1111 पोर्टल से पहले आपने जो अब तक खोया है ना, वो सब कुछ आपको मिलेगा, क्योंकि आप एक ट्रुथ को डिस्कवर करने जा रहे हैं बहुत ही जल्दी। ये 9 दिन भी हो सकते हैं, 9 वीक्स भी हो सकते हैं, बट बिफोर 1111 की रीडिंग जो है वो यही बता रही है कि बहुत ही जल्दी आपकी लाइफ में कोई ईमानदार, भरोसेमंद, एनर्जेटिक पर्सन आपकी लाइफ में आने वाला है, लाइक अ सोल्जर और अ लीडर, क्योंकि आप एक सच्चाई के लाइट में है, प्रकाश में है। आपको बार बार एक रूहानी लाइट महसूस होती होगी, आंखें बंद करते होंगे तो वाइट लाइट, गोल्डन लाइट या पर्पल लाइट दिखाई देती होगी। आपको सही रास्ता मिल ही रहा है, जस्ट आप उसको पहचान नहीं पा रहे हैं, और पहचानने की देर है ठीक है, बटरफ्लाई बनने की देर है, और कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए, आपके लिए कार्ड्स क्या हैं? तो जब तक कुछ ऐसा होता नहीं है तब तक शांत रहें, गहरी सांस लें और अपने ध्यान से अपनी आत्मा की आवाज़ सुनें। और अगर जीवन में किसी एस्पेक्ट में आप कहीं पर ऑथेंटिक नहीं है ना, तो आपको ये गाइडेंस दी जा रही है कि ऑथेंटिक हो जाइए। नंबर 4, 24, मैं कह रही हूँ ना कि
कोई सोलमेट या ट्विन फ्लेम, कोई ऐसे जो मर्चेंट नेवी, सोल्जर, कुछ इस तरह के फील्ड में, कोई गवर्नमेंट से रिलेटेड, कोई मेडिसिन, डॉक्टर, आर्मी में डॉक्टर या कुछ ऐसा दिखाई देता है। एक बार फिर से मिलन, पुनः मिलन, रीयूनियन वाले साइंस दिखाई देते हैं। ओ माय गॉड, जो आपकी इच्छा है वो संपूर्ण होगी ही होगी, ये वाली बात दिखाई देती है। नंबर 5, मतलब जीवन में संपूर्णता का एहसास है। यस। नंबर 35, एंकर का साइन है। एंकर आपको यही कह रहा है, पुराने को छोड़ो और कुछ नए की तलाश में जाओ। समुद्र में जो भी जाते हैं, ओ माय गॉड, अगेन समुद्र एंड शिप, वाटर में स्वैन। बताइएगा मुझे, मर्चेंट नेवी में है क्या कोई आपके लवर या समथिंग, या आप चाहते हैं ऐसा कि कोई इस तरह का आ जाए मेरी लाइफ में? तो ये जल्दी ही आने का संकेत दिखाई देता है। आप अपनी लाइफ को प्रॉपर तरीके से नेविगेट कीजिए, आप हारे नहीं हैं, ठीक है? आपको ये लग रहा है ना, हाँ यस, अपने दिल का म्यूजिक को सुनिए, म्यूज कार्ड। आपके दिल में जो भी आवाज़ आती है, ओह, आपका डीएनए भी क्लेंस्ड है। आप किसी भी तरह से अब परेशान नहीं रहेंगे। 9 दिन के अंदर ही कुछ नए चेंजेस आपकी लाइफ में दिखाई देते हैं। बट हाँ, बिफोर 11/11 पोर्टल आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। हो सकता है कि 9 दिन के अंदर जो करंट सिचुएशन है या करंट लोग हैं या कार्मिक लोग हैं, उनमें आपको कोई कड़ा फैसला लेना पड़ेगा, जिसमें कि आपका दिल और दिमाग कुछ का कुछ कह रहा हो। बार बार आपको अपने दिल और दिमाग में लड़ाई जैसा फील होगा, लेकिन आपने कुछ नया क्रिएट करना है तो इसके लिए अपने दिल और दिमाग दोनों की सुननी पड़ेगी। नया रास्ता आपको निकालना पड़ेगा। और अगर हो सकता है कि आप कोई अपना घर बनाना चाहते हैं, तो घर बनाना का भी दिखता है, कोई फ्लैट खरीदना चाह रहे हैं वो दिखाई देता है, या फिर घर बसाना चाहते हैं वो भी दिखाई देता है। या आपका पार्टनर कोई मेडिकल फील्ड से है, नेवी की फील्ड से है, आर्ट की फील्ड से है, आर्टिसन का भी कार्ड है, मास्टर आर्टिसन, तो या इंजीनियरिंग है का काम है, और वो वापस से वापस आना चाह रहे हैं और रियली कन्फेस करते हैं और सीरियसली आपके साथ आगे गृहस्थी बसाना चाहते हैं, तो इस चीज़ के लिए ये बिल्कुल यस है। एक मेजर लाइफ चेंज दिखाई देता है। यहाँ पर बर्ड्स भी दिख रहे हैं जो कि ये बता रहे हैं कि लाइफ में बहुत कुछ है नया, न्यू बिगिनिंग, न्यू चिरपिंग। दूरी से आप देख पा रहे हो बर्ड्स ऑन द ट्री, का मतलब आप बहुत दूर का सोच रहे हो, ठीक है? दूर का तो आपने सोचना ही सोचना है, लेकिन प्रेजेंट को खोना नहीं है, ये बात दिखाई दे रही है। दूर तो जाना ही है आपने, दूर तो आपने सब लोगों से जाना ही है, और लेकिन प्रेजेंट में अपनी आत्मा की शांति, अपने दिल का गीत, मतलब अपनी इनर वॉइस को सुनना बंद मत कीजिएगा। म्यूज़िक से अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं तो म्यूज़िक में खोते रहिए, बहते रहिए। म्यूज़िक एक बहुत ही अच्छी साउंड थेरेपी होती है, और इसके थ्रू आप बहुत अच्छा अपनी लाइफ को नया सच दिखा सकते हो। वही बात है ना, दूसरे के अंदर के सच को जानना कि मैं तुम्हारा सच जान के रहूंगी, तुम्हारा सच उजागर करके रहूंगी या रहूंगा, उससे कुछ नहीं होता। अपने अंदर के उस सच को जानना जो वाकई बिटर है, वो थोड़ा मुश्किल होता है। तो कोई बात नहीं, बिटरनेस को पहले फेस तो कीजिए, स्वीटनेस अपने आप आती चली जाएगी। क्यों? सही कहा ना। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। न्यू रीडिंग है 1010 पोर्टल पर, बताइएगा कैसी लगी। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। आई विश यू अ वेरी ऑल द बेस्ट। धन्यवाद।